Hello student, welcome and let's continue math first chapter, that is linear equation in two variables. So student, you know what is linear equation in two variables? तो आपने 9th स्टैंडर्ड में भी जो मैथ फर्स्ट का 5th चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हमने उसके जनरल फॉर्म और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने की कुछ मेथड्स कंप्लीट की हुई है। तो आइए हम थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो वी नो इफ any equation means in any equation there are two variables and degree of variable is 1 means यहाँ पे जैसे हमने जनरल फॉर्म लिख दिया ax plus by plus c equal to 0. So here x and y are variables and these a, b and c are रियल नंबर। अब इनको रियल नंबर क्यों कहा है? तो आपको जो नंबर्स सेट्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल एंड देन रियल नंबर। तो रियल नंबर में सभी नंबर्स मींस नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर जैसे अगर आपको नंबर्स की रिवीजन करनी है, नंबर्स, तो पहला क्या है? नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है। देन सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी मीन्स 0 से स्टार्ट होकर जो इंफिनिटी तक मीन्स जो नंबर्स है वो होल नंबर मीन्स यहाँ पे स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी नेचुरल इस होल नंबर में है। और उसके बाद जो इंटीजर है, इंटीजर में 0 1 2 3 इस तरह से, और यहाँ पे इस तरफ आप जाते हो तो नंबर लाइन पे हमें क्या दिखता है? पॉजिटिव निगेटिव सभी नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन पे हम लोग जब ड्रॉ करते हैं मीन्स 0 +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी। अब ये क्या है? इंटीजर्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नेचुरल नंबर होल नंबर में है, नेचुरल नंबर और होल नंबर सब क्या है? इंटीजर में है। उसके बाद है जो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर में हम लोग क्या बोलते हैं? P/Q फॉर्म, वेयर P एंड Q मीन्स जो अपॉन में P/Q फॉर्म में जो नंबर्स होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे P और Q को इंटीजर्स कहे मीन्स प्लस होगा, माइनस में होगा, 0 होगा। सिर्फ कंडीशन क्या है? Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये Q 0 ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है जो Q है अगर वो 0 हो जाता है तो वहाँ पे वो नॉट डिफाइंड मीन्स जो नंबर्स है, या फिर आपने अभी तक इस तरह से कहीं भी कोई भी फ्रैक्शन नंबर नहीं देखे होंगे कि जिसमें 11/0 या 5/0 आया हो, तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे Q की वैल्यू 0 ना हो मीन्स Q इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी से P/Q फॉर्म मीन्स नंबर लाइक इन P/Q फॉर्म is called rational number, and all natural number, whole number and integers are also a rational number। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इनके नीचे सभी को 1 दिखा सकते हैं मीन्स ये 1/1 मीन्स 1, 2/1 that is 2, 3/1 that is 3 means all natural number, all whole numbers, all integers are also belongs to this rational number। उसके बाद जो रैशनल नंबर नहीं होते उनको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। और अगर कोई नंबर रैशनल है या इरेशनल है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल नंबर मीन्स रियल नंबर। ये सबसे जो बड़ा सेट है इसमें सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल सभी नंबर्स आ जाते हैं मीन्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्यूब रूट जो भी नंबर आप यहाँ पे बोलोगे सभी आ जाते हैं। तो यहाँ पे
जो आपको जनरल फॉर्म बोला है, व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? सो इट इज ax plus by plus c equal to 0, where a, b and c are real number and this x and y are variable, but one more condition is here: a is not equal to 0 and b is also not equal to 0, means b, a और b ये 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने किसी की जगह पे भी अगर 0 लिया, a इक्वल टू 0 अगर ले लेते हैं तो a इंटू मीन्स 0 इंटू एनी नंबर इज 0, सो ये कट होके यहाँ पे आपको b y प्लस c मीन्स ये वन वेरिएबल का एग्जांपल बन जाएगा। इसलिए कंडीशन क्या दिया है कि a, b एंड c आर एनी रियल नंबर बट a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 एंड x एंड y आर वेरिएबल। तो ऐसे जो आपको इक्वेशंस दिए होंगे वो क्या होंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल where the degree of variable is 1। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी डिग्री यहाँ पे क्या है? 1 है। अब यहाँ पे 9th में हमने जो सिंपल एग्जांपल सॉल्व करने की मेथड देखी थी, एलिमिनेशन बाय कोफिशिएंट मेथड। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। उसके पहले आपको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, व्हाट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन? सो व्हेन यू थिंक टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम, मींस एक ही बार में जब आप दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर एग्जांपल देखते हैं या लिखते हो तो वो क्या दोनों कहलाएंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। जैसे एग्जांपल लिख दिया मैंने 3x - 5y इक्वल टू 2। अब यहाँ पे आप और एक बात ध्यान रख सकते हो कि ये ax प्लस by इक्वल टू c इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, क्योंकि c रियल नंबर है, प्लस माइनस जो भी होगा तो आप इक्वल के उस तरफ भी लिख सकते हो, क्योंकि जब हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे x और y जो वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड में और नंबर क्या होगा? लेफ्ट साइड के जो इक्वल के राइट साइड में लिखना होगा। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वेयर x एंड y आर वेरिएबल, दिस 3 - 5 एंड दिस 2 आर एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे ये एक इक्वेशन हो गया, लेकिन मैंने इसके साथ और कोई एग्जांपल लिख दिया, जैसे ये इक्वेशन लिखा और एक लिख दिया x - 3y इक्वल टू 1। तो ये दोनों जब एक साथ हम लोग सोचेंगे तो इसे क्या कहेंगे? साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो आइए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपल एग्जांपल से, उसके बाद हम लोग जो 10th के एग्जांपल हैं वो सभी यहाँ पे सॉल्व करने वाले। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा सॉल्व, मींस फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 6 and x minus y equal to, suppose here it is 4। कोई भी एग्जांपल आप इजीली पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो उनको कैसे सॉल्व करना है। सो फर्स्ट वी राइट 1 by 1, इसे हम लोग नंबर दे देंगे x plus y equal to 6, suppose this is first equation, x minus y equal to 4, suppose this is second equation। then see this coefficient of y in first and second equation are equal, means first और second equation में y जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट क्या है? इक्वल है, x के भी इक्वल है, बट y इज इन अपोजिट साइन। y क्या है? अपोजिट साइन में, एक को प्लस है और एक को माइनस है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते तो क्या हो जाएगा? अगर हमने दोनों को ऐड किया मींस एडिंग 1 and 2, तो ये प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा? इजीली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, एडिंग 1 and 2, दिस x plus x that is 2x and 6 plus 4 that is 10, and give reason here, adding equation 1 and equation 2। तो यहाँ पे एक और दो को क्या कर लिया हमने? सिर्फ ऐड कर लिया, क्योंकि साइन किसके, जो y वेरिएबल है उसका साइन अपोजिट है, मींस वो अपने आप क्या होने वाला है? कैंसिल होने वाला है। और यहाँ पे आप दूर थोड़ा प्लस की साइन दे देना है कि जिससे पता चले कि हमने इक्वेशन 1 और 2 को क्या किया है? ऐड किया, मींस साइन चेंज नहीं किए। अब यहाँ पे 2x और 10, ये 2x इक्वल टू 10 है, और जब 2 को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो इट इज x इक्वल टू 10।
here it is in multiplication form, means 2 into x is there. So this 2 is converted into division, means it is 10 upon 2, ये हो जाएगा. और फिर आप 2 का टेबल रीड कर लो, 2 1 जा and this 5 जा. So here we get this value x equal to 5. तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है 5. अब ये 5 की जो x इक्वल टू 5 है वो आप 1 2 जो भी आपको सिंपल इक्वेशन मिलता है वहाँ पे पुट करके y वेरिएबल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. तो यहाँ पे आप प्लेसिंग पुटिंग जो भी वर्ड लिखना चाहे लिख सकते हो. सो वी राइट हियर पुटिंग दिस x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1. अभी यहाँ पे 1 इक्वेशन जो दिया है वो है x plus y equal to 6 and this x is 5. So this is 5 means value of this x plus y equal to 6 and therefore again see this y equal to 6 and this plus 5 when you shift on this right side that time its sign will change, means plus 5 is minus 5 and 6 minus 5 is 1 and therefore xy means value of x is 5 and y is 1 is the solution. तो इस तरह से आपका ये एग्जांपल क्या हो जाता है, 9th के मेथड से सॉल्व हो जाता है. 9th के मेथड बोलने से अच्छा होगा कि सिंपल मेथड से सिंपल एग्जांपल सॉल्व हो जाता है जिसमें आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है वो भी आप इजीली चेक कर सकते हो. ये x और y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो. x जो है वो 5 है और y 1 है तो 5 plus 1 that is 6. और अगर ये वैल्यू आप सेकंड में पुट करते हो तो x क्या है 5 minus y that is 1 that is equal to 4. तो इस तरह से ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो आपको समझ में आ गया होगा. सेकंड एग्जांपल. So here equations are x plus y equal to 4 and second equation is 2x minus y equal to 2. So first write these two equation one by one and give equation number 1 and equation number 2. तो इसे हम लोग नंबर डाल देंगे. x plus y equal to 4 first equation and suppose this 2x minus y equal to 2 is the second equation. Then see, अब क्या करना है आपको, दोनों इक्वेशन को केयरफुली ऑब्जर्व करना है. दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद जो साइन अपोजिट में होगा, जो वेरिएबल अपोजिट साइन में होगा उसके कोफिशिएंट देखना है आपको. अगर कोफिशिएंट सेम है, इजीली कट हो रहा है तो नो प्रॉब्लम. जैसे यहाँ पे फिर से यहाँ पे प्लस वाई माइनस वाई इनके कोफिशिएंट सेम है और साइन अपोजिट है, मीन्स अगर हमने इन दोनों को ऐड किया तो y क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा. तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे एडिंग 1 and 2. दिस प्लस y minus y get cancelled and this x plus 2x that is 3x and this 4 plus 2 is 6 and we write here reason adding equation 1 and equation number 2 and then this x equal to, फिर से ये 3 को आप अगर इधर शिफ्ट करते हो तो मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवीजन होगा, मीन्स 6 upon 3. So this x equal to 3 1 जा and 3 2 जा, मीन्स x is 2. अब ये 2 फिर से हम लोग किसमें रख देंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पे रखकर आपको क्या मिल जाएगा, y. So we write putting x equal to 2 in इक्वेशन नंबर 1 और प्लेस x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे x की जगह पे 2 प्लस y इक्वल टू 4. सो दिस y इक्वल टू 4, पहले से 4 है तो पहले लिखना है और ये प्लस 2. जब हम लोग ये बीच के इक्वल साइन से बाउंड्री से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट साइड में आते हैं तो इनकी साइन क्या होती है, चेंज होती है. तो ये प्लस 2 जब इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 एंड देयरफॉर दिस y इक्वल टू 4 - 2 दैट इज 2. तो आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू मिल जाती है. x एंड y दैट इज 2 and 2 इज द सॉल्यूशन. ये क्या हो गया, इस
इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। मीन्स x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 रखकर हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, मीन्स इसकी वैल्यू देखिए 2 + 2, x इज 2, 2 + 2 दैट इज 4। यहाँ पे भी आप पुट करोगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1/1, इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल एक्टिविटी बेस है जिसमें आपको यही प्रोसेस बॉक्सेस भरने हैं, और जो सेकंड एग्जांपल है उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 3a + 5b = 26 एंड सेकंड इक्वेशन इज a + 5b = 22। अब फिर से यहाँ पे हम लोग इसे नंबरिंग से शुरू कर देंगे, तो 3a + 5b = 26, suppose first equation, and this a + 5b = 22 is the second equation. Then think about these two equations. अब इन दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है, समझना है कि किस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है। जैसे यहाँ पे अगर a वेरिएबल देखते हैं, यहाँ पे x और y के बदले में a और b वेरिएबल यूज किया है, तो इसका कोएफिशिएंट 3 और यहाँ पे 1 है, तो ये सेम नहीं है। यहाँ पे b जो है वेरिएबल, उसके कोएफिशिएंट सेम है 5, इसका अर्थ वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि दोनों की साइन प्लस है, जिससे यहाँ पे दोनों अपोजिट साइन में थे तो इजीली कैंसिल हो गए ऐड करने पर। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जब कोएफिशिएंट सेम है, अपोजिट साइन नहीं है, मींस साइन अगर सेम है, तो आपको उस समय क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस किससे करना है, तो ये सेकेंड इक्वेशन को 1 में से, मीन्स जो सेकेंड इक्वेशन उनकी टोटल साइन क्या करनी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड दोनों साइड में चेंज करनी है। जैसे ये +a का क्या हो जाएगा -a, ये +5 का -5, ये +22 -22 हो जाएगा। इस तरह से आपको साइन चेंज करनी होगी। अब क्या होगा, ये +5b एंड दिस -5b गेट कैंसल एंड दिस 3a - 1a, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है और ये अब माइनस में हो चुका है, तो 3a - 1a दैट इज 2a, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2a, और ये तो कैंसिल होके यहाँ पे 0 हो गया, तो ये लिखना नहीं है। जैसे यहाँ पे भी ये कट होके यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू नहीं, तो हम लोग नहीं लिखे, तो ऐसे यहाँ पे 3a - 1a that is 2a, and this 26 - 22, 26 - 22 इजिली आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकते हैं, that is 4। और यहाँ पे सिर्फ रीजन हम लोग चेंज कर लेंगे, एडिंग के बदले क्या कह देंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, मीन्स जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हमने 1 में से क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद अब बाकी प्रोसेस सेम कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई है, तो आप जब इधर शिफ्ट करते हो तो 2 1 जा एंड दिस 2 2 जा, मीन्स a की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब ये a की वैल्यू आप 1 में 2 में जो भी इक्वेशन आपको इजी लगता है आप उसमें रख सकते हो a की जगह पर, और दूसरा जो वेरिएबल b है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी पुट this a = 2 in equation number 1. So we write here putting a = 2 in equation number 1. So see this equation number 1. So this equation is 3a, means 3 into a, and a is 2. So we write 3 into a means 2 plus 5b = 26. Then 3 2 ja 6 plus 5b = 26, and therefore this 5b = shift this 6 on this right side, again see this is positive, means ये प्लस है, जब आप इससे राइट साइड में शिफ्ट करते हो, so first we write 26 and then -6, and therefore this 5b = 20, and therefore this b = 20 upon 5, then 5 1 ja and this 4 ja, so b is 4, and therefore we write answer a b, means value of a is 2 and b is 4 is the solution. अब ये a की वैल्यू 2
और b की वैल्यू 4 करेक्ट है क्या। तो आप ओरली यहाँ पे रख के चेक कर सकते हो कि a की वैल्यू आपको 2 लेनी है और b की वैल्यू क्या लेनी है 4। तो यहाँ पे देखिए ये 3 2 जा 6 एंड दिस 5 4 जा 20, तो 20 और 6 हो गए 26। इसका अर्थ है कि ये क्या है करेक्ट है। सी प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर और एग्जांपल नंबर 2. Here equations are x plus 7y equal to 10 and 3x minus 2y equal to 7. So first we write these two equations one by one and give number. Suppose this x plus 7y equal to 10 is first equation and 3x minus 2y equal to 7 is second equation. Then see and observe both the equations. दोनों ही इक्वेशन को आप अच्छी तरह से देखकर ऑब्जर्व करना है कि कौन से वेरिएबल का कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है। तो आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको एक भी कोएफिशिएंट मींस यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 1 3 है, y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट 7 और -2 है। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो अब हमारा काम क्या है कि हमें किसी भी वेरिएबल का यहाँ पे x वेरिएबल या फिर y वेरिएबल किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या करना है सेम करना है, इक्वल करना है। अब यहाँ पे जो अपोजिट साइन में है ज्यादातर आप उसके अगर उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम करते हो तो अच्छा होगा। या फिर किसी को लगा कि यहाँ पे 3 है तो मुझे इस x को 3 कर लेना है तो आप x वेरिएबल को भी यहाँ पे इक्वल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होकर आपको साइन क्या करनी होगी चेंज करनी होगी, माइनस करना होगा मींस फिर कट होगा। और अगर आपको y के कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम करने हैं तो आप इजीली एडिंग 1 एंड 2 या फिर जो नए इक्वेशन होंगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पे भी आप देखते हो तो 2x यहाँ पे वेरिएबल x का वेरिएबल जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x ही सेम यहाँ पे सेम है। तो आप यहाँ पे माइनस करके सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने डिसाइड किया कि मुझे y के वेरिएबल जो y वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो क्या करना होगा मुझे। तो यहाँ पे देखिए 7 और 2 ये क्या है एक ऑड है एक इवन है किसी भी टेबल में, या फिर 7 और 2 का कोई संबंध नहीं आता तो इनका एलसीएम होता है 14। 7 2 जा 14। तो 14 आने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मुझे क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी राइट हियर सेंटेंस मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2 एंड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 7। तो यहाँ पे y के वेरिएबल मींस y वेरिएबल के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ रहा है क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है और मैंने किसे सेम करना चाहा है y को। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 7 both side means each and every term means यहाँ पे सभी को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इसको इक्वल करना है मीन्स इनको ही मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 by 2 तो यहाँ पे ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 2 जा 14y इक्वल टू 10 2 जा 20। इसे नया नंबर दे देते हैं हम लोग थर्ड इक्वेशन। देन अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 7। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो 7 3 जा 21x माइनस 14y इक्वल टू 7 7 जा 49। गिव न्यू नंबर दैट इज 4। देन एडिंग दिस थर्ड एंड फोर्थ क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है अपोजिट है मीन्स हम लोग
थर्ड और फोर्थ को ऐड कर रहे हैं, तो -14y और +14y क्या हो गए, कैंसिल हो गया, और ये हो गया 23x, 2x + 21x इक्वल टू ये यहाँ पे 0, ये 69. रीजन एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4. अब आगे की मेथड सेम हो गई कि यहाँ पे 23 इंटू एक्स है, और हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस 23 को इस तरफ लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 69 अपॉन दिस 23 एंड दिस 1 जा एंड 3 जा, सो x इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3. अब ये वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, लेकिन इजीली इसे हम लोग 1 में पुट करके रख लेंगे, और फिर प्लेसिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1 और पुटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1. तो जहां पे x है वहां पे आपको ये x की वैल्यू 3 रखनी है, तो 3 + 7y इक्वल टू 10. फिर ये 3 प्लस है, और इधर हम लोग जब शिफ्ट कर लेंगे तो 7y इक्वल टू 10 माइनस 3, सो 7y इक्वल टू 10 माइनस दिस 3 7, एंड देयरफॉर दिस y इक्वल टू 7 अपॉन 7, so we say the value of y is 1, and therefore our final answer, that is we write in this bracket like this, 3 and 1 is the solution of the given equations. See third example of this practice set 1.1. So here first we give number, means 2x minus 3y equal to 9 is the first equation, 2x plus y equal to 13 is second equation. Again see and observe. अब इसे आपको ऑब्जर्व करना है, केयरफुली देखना है कि कौन से वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है. तो यहाँ पे हमें x वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम दिखाई दे रहे हैं. ये अपोजिट साइन के यहाँ पे प्लस माइनस के, यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको इसके बावजूद भी लगता है कि नहीं y को ही कैंसिल करना है, तो आप y के वेरिएबल, जो y वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को आप इक्वल कर लो और उसे कट कर डालो. या फिर अब मुझे दिख रहा है कि ये 2x है, लेकिन दोनों ही प्लस है, साइन सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा, मीन्स इनके साइन को चेंज कर लूँगा. तो ये +2y -2y कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए ये -3y, ये +y था, अब क्या है -y, तो -3y -1y. So if both are negative, that time we give minus sign, but we add that to number. So here -3y and -y is -4y, and here plus minus. So plus minus and greater number sign. So here it is -4. क्यों? क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो एक को प्लस और माइनस रहा तो हम लोग माइनस करते, तो 13 - 9 that is 4 and greater number sign. और यहाँ पे हम लोग रीजन लिख लेंगे, subtracting equation 2 from equation number 1, and see both side is negative. अब दोनों तरफ ही नेगेटिव साइन है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 मीन्स यहाँ पे हम लोग इनके साइन को चेंज करके 4y इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर दिस y इक्वल टू 4 अपॉन 4, एंड 4 1 जा 4 1 जा, मीन्स y की वैल्यू पहले मिल गई हमें 1. अब ये वैल्यू हम लोग 1 में पुट कर लेते हैं, सो प्लेस और पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. So this first equation is 2x minus 3 and y is 1 equal to 9. So 2x minus 3. अभी मल्टीप्लाई करते समय भी आपको रूल पता है, -3 into +1 that is -3 equal to 9, and therefore 2x equal to 9. और -3 का इधर जब शिफ्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा, और 2x और 9 + 3 that is 12, and so x equal to 12 अपॉन 2 को फिर इधर लाते समय डिवीजन, और 2 1 जा 6 जा,
So this x equal to 6. So we write in bracket x y, that is 6 and y is 1. So answer is 6 1 is the solution. अब आंसर करेक्ट है या नहीं आपको अगर चेक करना है तो x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं आप. 6 into 2 12, 12 and 3 1 जा 3, 12 minus 3 that is 9. मीन्स इससे पता चलता है कि हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है.